Welcome to Sanatan Gyan. स्वर्ग और नरक। हिंदू धर्म की जब भी बात होती है तो ये दो शब्द जरूर आते हैं और हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधी सादी तस्वीर बनती है कि भाई अच्छे काम करो तो हमेशा के लिए स्वर्ग में ऐश करोगे और अगर बुरे काम किए तो हमेशा के लिए नरक की आग में जलोगे। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज हम जिन ग्रंथों और विचारों पर बात करने वाले हैं वो इस पूरी तस्वीर को शायद पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वर्ग और नरक वाकई हमारी यात्रा की मंजिल हैं या सिर्फ रास्ते में पड़ने वाले कुछ पड़ाव। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे सीधे कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांत से जुड़ जाता है। देखिए, ज्यादातर जो अब्राहमिक धर्म है जैसे ईसाई या इस्लाम, उनमें एक ही जीवन के आधार पर आपका हमेशा का भविष्य तय हो जाता है। मतलब या तो अनंत स्वर्ग या फिर अनंत नरक। लेकिन सनातन परंपरा में इन लोगों को अक्सर भोग भूमि कहा गया है। भोग भूमि यानी ऐसी जगहें जहां आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अच्छा हो या बुरा, और फिर वापस इस चक्र में लौट आते हैं। ये मंजिल नहीं है बल्कि एक तरह के कह सकते हैं कि स्टॉप ओवर है। स्टॉप ओवर, वाह, ये एक शब्द ही पूरी सोच बदल देता है। तो चलिए इसी यात्रा पर निकलते हैं। हम वेदों, पुराणों और उपनिषदों के सहारे ये देखेंगे कि स्वर्ग का वीजा कितने समय का होता है, नरक का रिहैब प्रोग्राम कैसे काम करता है और क्या इन दोनों से परे भी कोई रास्ता है जो हमें असल में घर ले जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हर कोई जाना चाहता है, स्वर्ग, जिसे इंद्रलोक भी कहते हैं। जब हम स्वर्ग के बारे में सुनते हैं तो मन में क्या आता है? नंदन कानन, कल्पवृक्ष, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत। मतलब एक ऐसी शानदार जगह की तस्वीर बनती है जहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल, और ग्रंथों में वर्णन भी ऐसा ही मिलता है, बहुत ही आकर्षक। ये एक उन्नत भौतिक लोक है जहां सुख और भोग की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। स्वर्ग आध्यात्मिक विकास का अंतिम पड़ाव नहीं है। इसे आप एक तरह का लग्जरी वेकेशन पैकेज समझिए। अच्छा, आपने जीवन में जो अच्छे काम यानी पुण्य किए हैं वो आपकी करेंसी है और उस करेंसी से आप ये वेकेशन पैकेज खरीदते हैं। अच्छा, मतलब ये एक प्रीपेड हॉलिडे है। जब तक आपके अकाउंट में पुण्य का बैलेंस है तब तक आप पार्टी कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। और जैसे ही वो बैलेंस खत्म होता है तो आपको चेकआउट करना पड़ता है। बिल्कुल, भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं। अध्याय 9 श्लोक 21 में वो कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। क्षीणे पुण्य यानी पुण्य के क्षीण होने पर या कहिए खत्म होने पर। हाँ, इसका सीधा मतलब है वे उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों को भोग कर पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। यहाँ जो क्षीणे पुण्य शब्द है ना, वो सबसे जरूरी हिस्सा है। ये कोई नैतिक इनाम नहीं है कि आप अच्छे थे तो हमेशा के लिए सुख मिल गया। नहीं, ये एक कॉस्मिक लेन देन है। आपका पुण्य का खाता खाली हुआ और आपकी वापसी की टिकट कट गई। वाह, तो ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब स्वर्ग एक तरह का टेम्पररी रिवॉर्ड है, परमानेंट नहीं। आदि शंकराचार्य ने शायद इसी को गत आगतम कहा था, लगातार आना और जाना, एक ऐसा चक्र जो आपको मोक्ष के असली लक्ष्य से दूर ही रखता है। पर यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, समय। मैंने सुना है कि वहाँ का समय पृथ्वी से बहुत अलग होता है। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। इसे आप एक तरह का टाइम डायलेशन कह सकते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी का जो हमारा एक साल है वो देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होता है। सिर्फ एक दिन रात? हाँ, तो अब सोचिए, अगर कोई आत्मा अपने पुण्यों के बल पर 1000 दिव्य वर्षों के लिए भी स्वर्ग जाती है तो जब तक वो लौटेगी पृथ्वी पर 36 लाख साल गुजर चुके होंगे। 36 लाख साल? हाँ, मतलब आपका पूरा परिवार, शहर, देश, आपकी सभ्यता, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। आप लौट कर आएंगे तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भागवत पुराण में राजा ककुदमी की कहानी है। वो अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर खोजने के लिए ब्रह्मलोक गए, जो स्वर्ग से भी ऊंचा लोक है। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने कुछ संगीत कार्यक्रम देखे और अपनी पसंद के कुछ वरों के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जितनी देर आपने यहाँ संगीत सुना है
उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग? हाँ, उन्होंने कहा आपके बेटे, पोते, मंत्री, सेना और पूरा साम्राज्य सब काल के गाल में समा गए हैं। अब वहाँ द्वापर युग चल रहा है। जाइए और अपनी बेटी का विवाह बलराम से कर दीजिए। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है कि स्वर्ग का सुख भोग कर आप वापस आएं और यहाँ सब कुछ बदल चुका हो, आपका अपना कुछ भी ना बचा हो। इस लिहाज से तो स्वर्ग एक बहुत अकेलेपन वाली जगह लगती है लौटने के बाद। इसीलिए तो इसे परम लक्ष्य नहीं माना गया। यह एक शानदार होटल हो सकता है, लेकिन आपका घर नहीं है। स्वर्ग की ये एक्सपायरी डेट वाली बात तो वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर स्वर्ग एक अस्थायी होटल है तो नरक क्या है? क्या वही अस्थायी वाला नियम नरक पर भी लागू होता है? क्योंकि गरुड़ पुराण में जो भयानक सजाओं का जिक्र है वो तो सुनने में हमेशा के लिए लगती हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ज्यादातर हिंदू दर्शनों के अनुसार नरक भी अनंत सजा की जगह नहीं है। इसे एक सजा की जगह से ज्यादा एक सुधार गृह या रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह देखना चाहिए। इसका उद्देश्य आत्मा को हमेशा के लिए तड़पाना नहीं है, बल्कि उसके किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव को शुद्ध करना है, ताकि वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो सके। एक रिहैब सेंटर, ये तो नरक की उस आग में जलने वाली छवि से बहुत ही अलग है। पर गरुड़ पुराण में तो बहुत ही भयानक वर्णन है। मैंने पढ़ा है कि वहाँ कोई 28 तरह के मुख्य नरक हैं और हर पाप के लिए एक खास तरह की सजा है। हाँ, वर्णन बहुत भयानक है और वो कर्म के सिद्धांत को ही दर्शाते हैं। मतलब जैसा कर्म वैसा फल। उदाहरण के लिए एक नरक है तामिश्रम। जो लोग दूसरों का धन या संपत्ति चुराते हैं, उन्हें वहाँ रस्सियों से बांधकर भूखा प्यासा रखा जाता है और तब तक पीटा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। अच्छा। फिर एक है कुंभीपाक। जो लोग सिर्फ अपने स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मार कर खाते हैं, उन्हें वहाँ यमदूत खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में उबालते हैं। और एक और है रौरवम। जो लोग दूसरों की जमीन या घर पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें रूरू नाम के भयानक सर्प जैसे जानवर डसते हैं और कष्ट देते हैं। माना जाता है कि ये रूरू उन्हीं लोगों के क्रोध और पीड़ा का प्रतीक हैं जिनकी संपत्ति हड़पी गई थी। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। भगवद गीता में तो कहा गया है कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना शस्त्र काट सकते हैं। तो फिर नर्क में आत्मा को ये खौलते तेल और पिटाई का दर्द कैसे महसूस होता है? शरीर तो यहीं पृथ्वी पर जला दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और ग्रंथों में इसका जवाब दिया गया है। वहाँ बताया गया है कि पाप कर्मों को भोगने के लिए आत्मा को एक विशेष शरीर दिया जाता है, जिसे यातना देह या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह शरीर भौतिक नहीं होता, लेकिन इसमें दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता भौतिक शरीर से कई गुना ज्यादा होती है। कई गुना ज्यादा? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि ये नष्ट नहीं हो सकता। इसे कितना भी कष्ट दिया जाए, यह बार बार ठीक हो जाता है, ताकि सजा की पूरी अवधि भुगती जा सके। तो एक तरह की वर्चुअल बॉडी सिर्फ सजा के लिए? और क्या इस सजा की भी कोई समय सीमा होती है या ये बस चलती रहती है? नहीं, बिल्कुल समय सीमा होती है। हर सजा की एक निश्चित अवधि होती है, जो पाप कितना गंभीर था उसके आधार पर तय होती है। ये कोई मनमाना फैसला नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक गणित है। जैसे ही वो अवधि पूरी होती है, आत्मा उस यातना देह से मुक्त हो जाती है और उससे फिर से पृथ्वी पर या किसी और योनि में जन्म मिलता है। तो हाँ, नरक भी एक अस्थायी पड़ाव ही है। तो अगर मैं अब तक की बात को समेटूं तो ज्यादातर हिंदू दर्शनों के हिसाब से स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी हैं। एक अच्छे कर्मों का फल भोगने की जगह है, दूसरी बुरे कर्मों का, और दोनों से ही वापसी तय है। तो क्या सभी इस बात पर सहमत हैं या कोई ऐसा भी दर्शन है जो इसे अलग सोचता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा अपवाद आता है, और वो है 13वीं सदी के महान दार्शनिक श्री माधवाचार्य का द्वैत वेदांत दर्शन। वो इस अस्थायी नरक के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। माधवाचार्य का मानना था कि सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती, उनका एक मूल स्वभाव होता है। उन्होंने आत्माओं को 3 श्रेणियों में बांटा। 3 श्रेणियां? अच्छा, वो कौन सी हैं? पहली है मुक्ति योग्य आत्माएं, जिनका स्वभाव सात्विक है और जो साधना करके मोक्ष पा सकती हैं। दूसरी है नित्य संसारिन, जो राजसिक स्वभाव की होती हैं। ये न तो पूरी तरह अच्छी होती हैं, न पूरी तरह बुरी, इसलिए ये हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में सुख दुख भोगती रहती हैं। और तीसरी, जो सबसे अलग है,
वो है तमो योग्य आत्माएं। तमो योग्य, नाम से लगता है कि ये अंधकार से जुड़ी हैं। इन आत्माओं का क्या होता है? माधवाचार्य के अनुसार इन आत्माओं का मूल स्वभाव ही ईश्वरीय गुणों, अच्छाई और भक्ति से घृणा करना है। वे कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि बुराई ही उनका असली स्वरूप है। उनके लिए अंधतमिस्र नाम का एक स्थायी नरक है जहाँ से वे कभी बाहर नहीं निकलती। कभी नहीं मतलब हमेशा के लिए? हाँ, वे गीता के 16वें अध्याय का हवाला देते हैं जहाँ आसुरी स्वभाव वाले लोगों का वर्णन है और कहते हैं कि ईश्वर हर आत्मा को उसके स्वभाव के अनुसार ही फलने फूलने का अवसर देते हैं। अगर किसी का स्वभाव ही अनंत अंधकार है तो उसे वही मिलता है। ये एक ऐसा विचार है जो बाकी हिंदू दर्शनों से बहुत अलग है और अब्राहमिक धर्मों की अनंत नरक की अवधारणा के थोड़ा करीब लगता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो एक तरफ अस्थायी सुधार गृह का विचार है और दूसरी तरफ माधवाचार्य का स्थायी नरक का सिद्धांत। खैर, अगर हम ज्यादातर दर्शनों की बात मानकर चलें कि स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्थायी पड़ाव हैं, तो फिर सवाल उठता है कि स्थायी क्या है, असली मंजिल क्या है, ये आना जाना कहाँ जाकर खत्म होता है मोक्ष, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। अब ये मोक्ष क्या है, इसे लेकर भी अलग अलग दर्शनों में थोड़ी अलग अलग व्याख्या है। वैष्णव परंपराओं जैसे कि रामानुजाचार्य या चैतन्य महाप्रभु के दर्शन में मोक्ष का मतलब है भगवान के शाश्वत धाम में पहुंचना। इस धाम को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ, ये स्वर्ग से कैसे अलग है? क्योंकि सुनने में तो दोनों ही सुख और आनंद की जगहें लगती हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला फर्क है आनंद के स्रोत का। स्वर्ग में आनंद का आधार है इंद्रिय सुख, अच्छा खाना, संगीत, ऐश्वर्य, ये सब। जबकि वैकुंठ में आनंद का आधार है ईश्वर की प्रेममयी सेवा और उनका सानिध्य। अच्छा, तो एक मटेरियल है और दूसरा स्पिरिचुअल। बिल्कुल। दूसरा फर्क है स्थायित्व का। जैसा हमने बात की, स्वर्ग अस्थायी है, पुण्य खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है। वैकुंठ शाश्वत है, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। और तीसरा और सबसे जरूरी फर्क है पहुंचने के तरीके का। स्वर्ग आपको सकाम कर्मों से मिलता है, मतलब फल की इच्छा से किए गए यज्ञ, दान वगैरह। वैकुंठ सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति और भगवान की कृपा से मिलता है। मुझे गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, यद्गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ, अध्याय 15 से। न तद भासयते सूर्यो न्यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यानी मेरा वो परम धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है न चंद्रमा से, और जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। ये जो न निवर्तनते है ना, यानी वापस नहीं लौटते, यही वैकुंठ को स्वर्ग से पूरी तरह अलग कर देता है। तो एक में आप अपने अच्छे कर्मों के बदले मिली सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे में आप आनंद के स्रोत के साथ ही हैं। और अगर अद्वैत वेदांत की बात करें तो वहाँ तो मोक्ष कोई जगह ही नहीं है ना? बिल्कुल। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये कहीं जाना नहीं बल्कि कुछ जानना है। क्या जानना? ये जानना कि आत्मा और ब्रह्म यानी परम सत्य अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। जब किसी को अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ का आत्मज्ञान हो जाता है तो वो स्थान और समय के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए स्वर्ग, नरक, आना जाना ये सब अर्थहीन हो जाता है। तो एक दर्शन के लिए मंजिल एक शाश्वत स्थान पर पहुंचना है और दूसरे के लिए ये महसूस करना है कि आप हमेशा से ही मंजिल पर थे, बस आपको पता नहीं था। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि हिंदू दर्शन की मुख्य धारा में स्वर्ग और नरक दोनों ही इस कॉस्मिक ड्रामा के अस्थाई सीन हैं, पूरी फिल्म नहीं। मुझे रामकृष्ण परमहंस की कही एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि आत्मा को बांधने वाली दो जंजीरें हैं, एक सोने की जो स्वर्ग है और दूसरी लोहे की जो नरक है, लेकिन हैं दोनों जंजीरें ही। बहुत सुंदर बात कही और यही सार है। इसलिए असली लक्ष्य सोने की जंजीर पाना नहीं बल्कि हर तरह की जंजीर को तोड़ना है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। स्वर्ग एक 5 स्टार होटल हो सकता है और नरक एक दर्दनाक अस्पताल, लेकिन आपका असली घर, आपका स्थायी पता तो मोक्ष ही है। आज की इस बातचीत को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने पर देखें तो चरम सुख यानी स्वर्ग और चरम दुख यानी नरक दोनों ही अस्थायी अनुभव हैं जो आकर चले जाते हैं। तो इस ज्ञान का हमारे आज के जीवन में
हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे सुख दुख और उतार चढ़ाव को देखने के नजरिए पर क्या असर पड़ना चाहिए?